प्रदेश की सभी खबरों के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव हरियाणा। हमारी पार्टी का एक पहला और प्रमुख मुद्दा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना। आज तक अपने देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र चला है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है कि आप अपने प्रतिनिधि चुनिए, उसके बाद 5 साल तक वो लोग अपने हिसाब से फैसले लेते हैं। वो लोग जो मर्जी फैसला लें या निर्णय लें, जनता का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। इसीलिए लगातार जनता का शोषण हो रहा है। इसलिए हम लोग जो लोकतंत्र में एक दूसरी प्रकार का लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, उसकी डिमांड करते हैं और जनता से भी यह तो आश्वासन देते हैं जनता को कि अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि जो भी बड़े नीतिगत फैसले होते हैं उसके लिए जनता में वोटिंग कराई जाती है, ना कि कुछ नेता कुछ उद्योगपतियों के साथ मिलकर अपनी मर्जी से वो कोई भी फैसला नहीं ले सकते। अभी आप लोगों को मैं 3 उदाहरण दूंगा जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की वजह से सिरदर्द का कारण बने हुए हैं। सबसे पहले आप देखिए, अभी जो किसान आंदोलन हुआ, सरकार ने बिना किसानों से पूछे 3 काले कानून पास कर दिए। लाखों लोग 1 साल तक सड़कों पर रहे, 700 से अधिक किसानों की जानें गई। उसके बाद सरकार ने एकदम उसको वापस ले लिया। जो 1 साल तक इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। अगर यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता तो पहले ही किसानों की वोटिंग कराई जाती। सरकारें देश की भगवान नहीं है, मालिक नहीं है, ये केवल लोगों के लिए है। यह जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र एक तरह से सरकार को भगवान बना देता है। हम लोग इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। लोकतंत्र में कोई भी निर्णय हो जनता से पूछ कर लिया जाना चाहिए, जनता की वोटिंग होनी चाहिए। अगर किसान आंदोलन में किसानों की वोटिंग कराई जाती, कोई आंदोलन होता ही ना वो काले कानून पास होते, ना लोगों का समय खराब होता। दूसरा मुद्दा अपना लोकल मुद्दा देखिए आप, करावर में ब्राह्मण समाज की जमीन का, अगर उसको आप देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता तो करावर के लोगों ने ही वोटिंग करनी थी। जो भी होना था 10 मिनट में होकर निपट जाता। इसमें अब सीएम साहब की कोई बात चल रही है, अपने रोहतक के पूर्व मंत्री साहब की, ये इतना बड़ा सिस्टम फैलाने की जरूरत क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत भयंकर घोटालों को और रिश्वतखोरी को जन्म देता है। कोई भी सरकार आई हो, आज तक कोई भी प्रोजेक्ट हुआ हो, बिना भ्रष्टाचार के, बिना कमीशन के एक भी आज तक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। आप मीडिया में अपनी छवि जैसे मर्जी मैनेज करते रहो कि मैं ईमानदार हूँ, फलाना दिन का, कुछ नहीं होता। ये कहने की बातें होती हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर आप लोग वास्तव में ईमानदार हो, सही हो, तो जनता को अपने फैसले स्वयं करने का अधिकार दो। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल अजूबी मांग है कि दुनिया में कहीं हो ही नहीं रही। पहले भारत में सारे राज्य इसी तरह चलते थे। आज भी स्विट्जरलैंड है, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कोई भी बड़ा मुद्दा, कोई भी बड़ा कानून सरकार को बनाना होता है तो जनता से वोटिंग कराई जाती है। आप लोग या तो ये कहना छोड़ दो कि जनता के लिए लोकतंत्र होता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, या फिर जनता को वास्तव में लोकतांत्रिक अधिकार दो। और अब तो मानव का, आपका सामाजिक और मानसिक स्तर लोगों का इतना गिर चुका है कि अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए देश में जगह नहीं है। हमारे लोकतंत्र को परिपक्वता की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी मौजूद हर सरकार से आग्रह करता हूं कि आप लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरफ बढ़िए। हर सरकार का मतलब ये है कि केवल भाजपा नहीं, भाजपा ठीक है केंद्र में है, लेकिन 3 सूची होती हैं आपकी। एक आपकी स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक कंकरेंट लिस्ट होती है। आप अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो उसमें जो राज्य में का सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट, उसमें 61 सब्जेक्ट हैं, 61 मुद्दे हैं, अलग अलग 61 विभाग हैं। उन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। जो कंकरेंट लिस्ट होती है, समवर्ती सूची जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। उनकी संख्या 51 है। और जो केंद्रीय सरकार की जो यूनियन लिस्ट बोलते हैं, जैसे संघीय सूची, उसमें 98 सब्जेक्ट हैं, 98 विषय हैं, जैसे रक्षा हो गया, रेल हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गई। इन पर केंद्र सरकार ही बना सकती है। तो केंद्र सरकार तो सब पर ही बना सकती है, भाजपा सरकार तो, क्योंकि इसका अधिकतर राज्यों में भी इसकी सरकारें हैं, केंद्र में भी है। लेकिन कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी या और सरकारें हैं और दूसरी पार्टियों की, वो लोग भी, उनकी कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के लगभग 110-12 मुद्दे बनते हैं। इन विषयों पर वो सरकारें कानून बनाकर लोगों को अधिकार दे सकती हैं। हमारा बस इतना ही कहना था कि अब अपने लोकतंत्र को परिपक्वता की तरफ बढ़ाते हैं। इस तरह की एक तरफा कानूनी कार्रवाई अब आप
लोग परेशान होकर सड़कों पर आते हैं, किसी के पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, लोग सड़क पर आएंगे, लाठीचार्ज उन पर होगा, केस उन पर लगेगा। जबकि केस लगना चाहिए उस विभाग से संबंधित अधिकारियों पर। उनकी जिम्मेदारी है कि वो समय पर हर तरह की नागरिक सुविधाएं हमारे नागरिकों को प्रदान करें। बस हमारा यही विषय था। अब इस विषय पर हम पूरे स्टेट में घूमेंगे, बात करेंगे, और आप लोगों से, मीडिया के साथियों से, और जितने मेरे देशवासी सुन रहे हैं, सबसे यही निवेदन है कि आप जिस भी पार्टी में रहो, उनके नेताओं को बोलो कि भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना करो। हम लोग अब गुलाम बनकर और अधिक दिन नहीं रहेंगे कि एक बार आपको सुन दिया तो 5 साल तक आप तो जो मर्जी करो, हम लोग गुलाम के गुलाम ही रह जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब प्रश्न जिसने पूछने हो 1 मिनट होल्ड रखो। भाई आ गए। आओ रविंद्र भाई। ये अपने एक अरविंद भाई हैं, अरविंद जोगी, अभी मेयर का इलेक्शन लड़े थे। ये भाई पार्टी के साथ आज विधिवत रूप से इनको पार्टी ज्वाइन करवाई जाएगी। तो भाई पार्टी की विचारधारा से पूरी तरह सहमत हैं। अभी इनको एक बार इनको प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी, युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है। और हम लोग आगे मिलकर यही है कि समाज में जितना उसके बदलाव के लिए लड़ेंगे। सारे युवा भाई अपनी पुरानी पार्टियों से बाहर निकल कर आएँ, या उनसे बदलाव करें। उनके नेताओं से, आप लोग जितने मीडिया वाले भाई हैं, खासकर यूट्यूबर, हर नेता से ये प्रश्न करें कि आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरफ क्यों नहीं चलते, आप लोगों ने मैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्यों फंसा रखा है। नमस्कार।